अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं आराम आसिफ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि मशीन की फुल सर्विस किस तरह करते हैं और इसकी लट चेंज करनी है। ये इस जगह पर चलती है तो इसको हमें मुकम्मल मशीन को खोलना पड़ेगा। आज मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि इसको मुकम्मल मशीन को किस तरह से खोलते हैं और इसमें हमें किस चीज़ की एहतियात रखनी पड़ती है। तो आए फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी हत्ती खोलेंगे। यहाँ पेच नज़र आ रहा है, यहाँ पर अक्सर 12 नंबर का पेच लगा होता है या 11 नंबर का भी आ जाता है। तो हम इसको चाबी की मदद से लूज़ कर लेते हैं और उसके बाद पेचकस की मदद से हम इसको उतार लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अक्सर हमें मशीन का कोई हिस्सा या पार्ट्स खोलना पड़ जाता है तो हमें उसकी सही मालूमात होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं तो हमें कोई नुकसान इसका हो सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर सामान जो है वो देगी होता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ये पहले हम इसका ऊपर का जो आसानी से खुलने वाला सामान है वो खोल लेते हैं। इसके बाद हम इसकी पाँव और इसके बाद पटड़ी, ये इसका ऊपर का सामान हम खोल लेते हैं। मैंने आज आपको इसका फुल रिव्यू देना है, इसकी मुकम्मल मशीन किस तरह से खुलती है। इस कहते हैं कि सिलाई मशीन की फ़ुल सर्विस कर रहे हैं। मुकम्मल मशीन खोलकर लट के साथ साथ हमें और भी जो भी पार्ट्स नज़र आएगा वो हम इसका चेंज कर देंगे। ये इसकी हम पटड़ी खोल लेते हैं। पटड़ी के बाद हम इसकी ये सुई और इसके ऊपर तार छल्ले का पेच लगा होता है ये खोल लेंगे। इसके बाद ये हमने इसका तार छल्ले का पेच खोल लिया है। इसके बिल्कुल बैक साइड पर, लिंक के बिल्कुल बैक साइड पर इसका पेच लगा होता है। यहाँ से हम पीछे से इसके पेचकस लगाएंगे और इसका लिंक का पेच ढीला कर लेंगे। हमारा गज़ ईजी हो गया है और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको रेती की मदद से अगर हल्का सा निशान इस तरफ लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। निशान का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जब हम इसको फिट करेंगे तो ये लिंक का यही हिस्सा हम अपनी तरफ रखेंगे ताकि इसके अंदर कोई वाट वगैरह या हमें कोई परेशानी ना आए। गज़ के बाद हम इसका लिंक निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी कैप खोल लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा जाम हो तो इस तरह से पेचकस रख कर हम इसको घुमा कर भी खोल सकते हैं या प्लास की मदद से इजीली हम इसका ब्रैकेट का पेच लूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर ये जाम है, ऊपर नहीं आ रहा है। पेच लूज़ करने के बाद इसको हल्का हल्का सा हम इस तरह से हिट करेंगे और ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया है। अक्सर पुराने गज़ के ऊपर इस जगह पर बहुत मोटी मोटी मैल जमी होती है, जैसे ये आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। तो वो हम पेचकस की मदद से अंदर ही हम पहले इस तरह पेचकस के कॉर्नर से हम इसकी मैल ये साफ़ कर लेंगे ताकि वो बाहर निकलते हुए परेशान ना करें। हम बैक साइड से इसकी कुंडी खोल लेते हैं। इसमें असल चीज़ जो आएगी, ये ऊपर का मोटा मोटा सामान है, इजीली खुल जाता है। असल चीज़ें इसके अंदर की हैं, वो किस तरह से खोलते हैं, उनमें हमें किस चीज़ की एहतियात रखनी पड़ती है। हमने इसकी कुंडी भी खोल ली है। नीचे से हम इसका बॉक्स खोल लेते हैं। आज मैंने आपको मुकम्मल रिव्यू इसके खोलने के बारे में बताना है कि ये ऊपर के पेच वगैरह हैं हम इजीली खोल लेंगे। हमें जो असल चीज़ है वो इसकी छोटी लट, इसका चिमटा, इसकी संतरी, वो किस तरह से निकालते हैं। अभी हमने इसका ऊपर का मोटा मोटा सामान खोल लिया है। असल चीज़ हमारी अब शुरू होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी छोटी लट बाहर निकालेंगे। इसके अंदर ये एक पिन आपको लगी हुई नज़र आ रही है। इस पिन के बैक साइड पर बिल्कुल सुराख होता है, वहाँ से हम कील की मदद से निकालेंगे, लेकिन वो इस टाइम हमारे सामने नहीं है। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से उल्टा लिटा लेंगे मशीन को। तो जो ये पिन निकालने वाला हिस्सा है ये हमारे सामने आ गया। हम इसको इस तरह से कील की मदद से निकाल लेंगे। जी फ्रेंड्स, कोई भी हम बारीक कील ले लेंगे, इस तरह से वो ग्राइंड की होती है। यहाँ पर फिर हमें ये पिन नज़र आ रही है। इस पिन को हम इस तरह से नीचे से निकालेंगे तो वो पिन हमारी नीचे की तरफ से निकल आएगी। ये पिन हमारी यहाँ से निकल आई है। इसके बाद हम इसकी छोटी लट बाहर निकालेंगे। कोई भी पुराना गाज़ ले लेंगे। हमने नमदे का बिल्कुल सेंटर डाउन रखना है नीचे की तरफ, ये नमदा कहलाता है। इसको हमने नीचे की तरफ डाउन रखना है और इसके दरमियान से हमने जो है वो गाज़ रख कर इसकी लट के ऊपर हमने हिट करना है। तो ये हमारी लट जो है वो इजीली आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर आ गई है। इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ये हमारा मन का चौरस छोटी लट का पुर्जा और ये छोटी लट हमारी बाहर आ गई है। संतरी के अंदर 10 और 11 नंबर का नट कोई भी लगा हो सकता है।
फ्रेंड इसको नट को खोलने के लिए हम नमदे को फुल अंदर की तरफ कर देंगे और 10 नंबर की चाबी से इस तरह से हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये हमारा नट खुल गया है। इसके बाद हम इसका फुल पेच बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी हमें ऊपर से इसका संतरी वाला हिस्सा खोलना है। और यहाँ से जो है हम इसके चिमटे के पेच पर और इसके चिमटे पर हल्का सा निशान लगा लेंगे ताकि बंद करते हुए हमें यही निशान एक दूसरे के सामने ले आएँ और ये इजीली खुल जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ से 9 नंबर की चाबी हम लगाकर और इसका चिमटे वाला पेच भी इसी तरह खोल लेते हैं। एक तरफ हम पेचकस रखेंगे, उसको हम रोक कर रखेंगे, दूसरी तरफ से हम इसका नट जो है वो लूज़ कर लेते हैं। इसका हम पेच पहले निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये हमने इसका चिमटे का पेच बाहर निकाल लिया है। जी यहाँ पर ये केम का पेच आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लूज़ कर केम के साथ हम पेचकस फंसा कर इसको पीछे की तरफ धक्का देंगे तो केम हमारी पीछे की तरफ चली जाएगी और यहाँ से हमारा चिमटा इस तरह से बाहर आ जाएगा। हमें किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना हमारा ये पार्ट्स देगी होता है तो इसके टूटने का ख़तरा रहता है। ये हमने इसका चिमटा बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आपको ये संतरी नज़र आ रही है, एक पेच इसका यहाँ पर होता है और एक इसकी दूसरी साइड पर होता है, बैक साइड पर। इसके लिए हमें यहाँ पर ये ऊपर से सुराख नज़र आ रहा है। इस सुराख की मदद से जी यहाँ से मैं इसका ये संतरी का पीछे वाला पेच जो है पहले वो खोल लेता हूँ। अक्सर ये जाम होते हैं तो उसके लिए हमें पेचकस का मुंह हमारा सही होना चाहिए। और उसके बाद इसका ये आपको नज़र आ रहा है पेच मैंने बिल्कुल लूज़ कर लिया है। इसके बाद मैं इसका ये आगे वाला पेच लूज़ कर रहा हूँ तो ये कैप हमारी अलहदा हो गई है। अगर हम इसका नीचे वाला पेच पहले से खोल लेते तो हमें इसकी एक कैप हटाने में बड़ी प्रॉब्लम आनी थी। ये स्लिप होने के बाद ये कैप खुलनी ही नहीं थी। तो ये कैप खुल गई है। ये पेच हमने लूज़ कर लिया था पहले। अगर हम इसको लूज़ ना करते कैप खोलने से पहले तो फिर इसको खोलने में हमें परेशानी होनी थी। पहले हमने इसको लूज़ किया है, उसके बाद ऊपर से इसकी कैप खोली है और उसके बाद ये पेच खोलकर हमने पूरी संतरी इसकी बाहर निकाल लिया है। इसके फ्रेंड्स 14 नंबर की चाबी से जो है हम इसके संतर लूज़ कर लेते हैं। संतर लूज़ करने के बाद ये हमारे ज़मीन की तरफ डाउन होंगे और ये संतर के अंदर जो हम पहले इसका नमदा बाहर निकाल लेते हैं। नमदे के बाद इसकी हम बुक लट को लूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एहतियात ये रखनी है कि ये जो इसकी चिमटी होती है, अगर हम पहले चिमटी निकालेंगे तो वो टूटने का ख़तरा रहता है, इसलिए हम पहले इसकी बुक लट खोलेंगे और उसके बाद इसकी नीचे से दंदराल लट हम इसकी बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी मुकम्मल मशीन नीचे से क्लियर हो गई है। इसके बाद सिर्फ हमारी बड़ी लट रहती है। तो इसी तरह ये इसका स्टार मोशन कहलाता है। कोई भी हम इसके अंदर कील सुंबा कुछ भी लेकर इसको एंटी क्लॉक इस तरह से कील को रख कर हथौड़ी की मदद से हम इसको ये खोल लेंगे। इसके बैक साइड पर ये एक वार्शल होती है, इसको हम स्टार मोशन की वार्शल कहते हैं। फिटिंग करते हुए भी हमने ये वार्शल इसी तरह इसके अंदर पहले रखनी है। इसके बाद यहाँ पर अक्सर ये व्हील जाम होता है, खुद से बाहर नहीं आता, तो यहाँ पर हम इसके पेचकस फंसा कर इसको हम घुमाएंगे ताकि वो इजी हो जाए और उसके बाद इसको इजीली उतार लेंगे। फिर हम इसका फिरकी बट खोल लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये 2 पेच लगे होते हैं, एक ये पेच लगा हुआ है और उसके साथ एक ये वाला पेच लगा हुआ है। ये दोनों पेच खुलने के बाद फिरकी बट हमारा आज़ाद हो गया है और इसके बाद हम इसका व्हील बुश निकालेंगे और उसके बाद हम अपनी लट निकालेंगे। व्हील बुश निकालने से पहले फ्रेंड हमें थोड़ी सी एहतियात ये रखनी है कि जैसे ये बुश ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, अक्सर मशीनों का इसी तरह नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आता है और निकालते हुए जो है जैसे ये आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, अक्सर मशीनों का इसी तरह नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आता है। तो निकालते हुए हमने ख्याल ये रखना है कि जिस टाइम हम इसका ये निकालेंगे लट तो ये गोला इसके साथ टकरा कर गोला ना टूट जाए, तो ये थोड़ी सी हमें एहतियात रखनी है। और इसके बाद हम कोई भी मोटा सुंबा ले लेंगे, यहाँ पर ये रख कर सुंबा हम इसको इस तरह से हिट करेंगे तो ये हमारा जो लट है ये व्हील बुश बाहर आ गया, लट अंदर चली गई है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिस टाइम हम इसका अगर बुश नीचे की तरफ निकला होगा तो ये जब गोला बाहर की तरफ आता है तो वो इस तरह से बुश के साथ टकरा ना जाए और हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, ये एहतियात हमें रखनी पड़ती है। व्हील बुश खोलने के बाद जो एहतियात हमें वो ये रखनी पड़ती है कि जहाँ पर ये हमारी संतरी कसी जाती है तो ये केम हमारी इसी तरह बिल्कुल पेच इसका होना चाहिए। अगर ये घूम गया तो यहाँ पर निकालते हुए ये फंस जाता है और हमें परेशानी होगी। अक्सर मशीनों में यहाँ पर पेच भी लगा होता है,
وہ بھی ہم چیک کر لیں گے. تو یہاں پر اس کے اندر پیچ تو نہیں ہے, لیکن اور گٹو ٹھکا ہوتا ہے وہ میں آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں. تو اس کے اندر جو ہے اس حصے سے ہم لٹ کو برابر کر لیں گے. یہ ڈنگا سریا کہلاتا ہے ہماری زبان میں. اس کو ہلکا سا ہم بینڈ دیتے ہیں تاکہ یہ یہاں سے ایزی جائے اور اندر جا کر یہاں پر گٹو والے حصے پر لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کو ہم ہتھوڑی کی مدد سے اس طرح سے چوٹ ماریں گے تو یہ ہمارا لٹ بھی جو ہے آسانی کے ساتھ باہر آ گئی ہے. یہ گٹو یہاں پر لگا ہوتا ہے, یہ ہماری لٹ بھی باہر آ گئی ہے. یہ لٹ ہماری اس جگہ پر اس کے اندر لوز تھی, ڈھیلی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا ہے. اس کے اندر یہ کافی زیادہ پلے ہے. فرینڈ اس کی فٹنگ جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. اس کے علاوہ آپ مجھ سے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی. فرینڈ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر. السلام علیکم.